विद्यार्थी कविता ही पढ़ने के लिए तो उपस्थित हो जाए, शुद्ध लेखन और शुद्ध वाचन के लिए तो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है विद्यार्थी। हिंदी विश्वविद्यालय के वीसी सर से आज हम चर्चा करते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से 2 दिवसीय कार्यशाला 23 और 24 जुलाई को जिसका आज समापन भी होगा। तो 2 दिन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के हिंदी भाषा और साहित्य का पुनरावलोकन, यह विषय था संगोष्ठी का। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ये तय हुआ है कि 27 विश्वविद्यालय में 27 विषयों पर चर्चा होना है। तो हमें हिंदी साहित्य जो है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, तो हिंदी साहित्य विषय मिला था, जिसमें से 2 दिन की संगोष्ठी चल रही है। बहुत अच्छी चर्चा इस पर चल रही है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, कविता, कहानी, उपन्यास, हिंदी भाषा को लेकर के हर सत्र में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और इसमें नवीन जो सुझाव हैं पाठ्यक्रम को लेकर के, पूरे पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होना है क्या, इसको लेकर के हमारे विषय विशेषज्ञ शोधार्थियों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। और अभी अगले सत्र और होने वाला है, जिसमें पाठ्यक्रम पर चर्चा भी होना है और फिर समारोह सत्र भी है, प्रतिवेदन उसका प्रस्तुत किया जाएगा। तो ऐसे काफ़ी विस्तार से 2 दिन पे ये कार्यशाला पे चर्चा हो रही है, जिसके माध्यम से ये प्रस्ताव फिर मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाएगा, जिसमें पाठ्यक्रम में और कुछ बदलाव होना है तो वो ज्ञान परंपरा को लेकर होंगे। तो सर कहाँ से प्रोफेसर हैं? अब पूरे मध्य प्रदेश से तो हैं ही, और देश के बाहर से भी कुछ प्रतिभागी आए हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। और पूरे मध्य प्रदेश से लगभग हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से यहाँ प्रतिभागी बड़ी संख्या में हिंदी विषय से उपस्थित हुए। और भारतीय ज्ञान परंपरा के, हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के अलावा भी जो प्रतिभागी हैं, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, वो विषय विशेषज्ञ भी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। सर मैं प्रोफेसर गीता नायक, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में भाषा विज्ञान के पद पर पदस्थ हूँ। ये दिनांक 23 जुलाई से और 23-24 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अटल बिहारी विश्वविद्यालय के सौजन्य से रविंद्र भवन में 23-24 जुलाई 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और इसका जो विषय था हिंदी भाषा साहित्य का पुनरावलोकन। मूलतः ये जो संगोष्ठी थी, ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार में रखकर की गई है। और ये जो शीर्षक था पुनरावलोकन हिंदी भाषा और साहित्य का, तो इसका उद्देश्य भी यही है कि हमको हमारी भाषा को, हमारी हिंदी भाषा को और हमारे साहित्य को हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखना है। भारतीय ज्ञान परंपरा की से तात्पर्य है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, और जितने भी वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, हमारी जो संहिता है, आरण्यक है, उनमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो हिंदी विषय में किस तरह से है, कहाँ दिखाई देता है। तो हिंदी का एक प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान, मैंने उसको ध्यान में रखकर अपनी बात कही। और वो भाषा विज्ञान इसलिए कहलाता है वो उसका कि वो भाषा का विज्ञान है, कि वो इसलिए विज्ञान है क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि उच्चरित होती है, जो बोलते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक है। हम कैसे जो श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, निश्वास जिसे कहते हैं, और वही जो भिन्न भिन्न हमारे वाग्यंत्र हैं, वहाँ पर जाके जब रुकती है और जिस स्थान पर रुकती है उसको उस ध्वनि के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, ओम जो है अ, उ और म, हम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, इसमें तीनों का वास है। और इसको हम नाद ब्रह्म भी कहते हैं। यहीं से जो एक जिसका कहते हैं सृष्टि का जो आरंभ हुआ, तो जो ध्वनि सुनाई दी वो ओंकार है। और ये ओंकार केवल एक ध्वनि नहीं है, ओंकार में सब कुछ है। और मैं ये कहूँ कि ओम की जो ध्वनि है हमारे हिंदू सनातन परंपरा में तो है ही। हम चाहे शंख बजाते तो ओंकार की ध्वनि निकालते हैं, हम कभी भी कोई मंत्र का उच्चारण करते तो ओम से शुरू करते हैं। और
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ओम को लेकर बहुत शोध हुआ है और पाया गया कि बहुत सारी बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिलती है, बहुत सारी बीमारी इसके उच्चारण से उसमें सुधार हो जाता है। मैं पदस्थ हूँ और अभी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग जो पाठ्यक्रम निर्माण की तैयारी में है नई शिक्षा नीति के तहत में, उसमें केंद्रीय अध्ययन मंडल में हिंदी विषय की अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रही हूँ। और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल ने जो 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, उसका उद्देश्य भी भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति 2020 जो पाठ्यक्रम हम लोग तैयार किए हैं उसका पुनरावलोकन, उसका रिव्यू कर रहे हैं एक तरह से कि कोई कमी यदि है तो हम उसे अभी सुधारें। उसका उद्देश्य यही है कि हम विद्यार्थी को अपनी जो ज्ञान परंपरा है और मेरे दृष्टिकोण से जो मैंने ज्ञान परंपरा को लिया है वो भारतीय वांग्मय में प्रस्थान त्रयी, जहाँ हम जो है उसको ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता, ये मूल हमारे लिए सिद्धांत जीवन के, समाज के, राष्ट्र के और सबसे बड़ी बात है अध्यात्म, क्योंकि भारत भूमि तो आध्यात्मिक भूमि है और अध्यात्म हमारे जीवन के प्राण है। बिना अध्यात्म के तो भारतीय जीवन कठिन है, बल्कि हमें लगता है शून्य है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं कि आज के संदर्भ में विद्यार्थी नई टेक्नोलॉजी से तो जुड़े, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा में जिस तरह से अंधानुकरण कर रहा है तो उसमें वह अपना मन से शांत चित्त नहीं हो पा रहा है, मन से एकाग्र नहीं हो पा रहा है। सब कुछ उसके पास में होने के बावजूद, पैसा भी होने के बाद, पद भी होने के बाद भी वह तनावग्रस्त हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता ये पड़ रही थी कि हम देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा मानव समाज सब कुछ होने के बाद भी और इस विकारग्रस्त स्थिति में जा रहा है, बल्कि पूरा विश्व भी उसी दिशा में जा रहा है। हम एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है सत्ता करना चाहते हैं, उसको स्वतंत्र नहीं रहना देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि भारतीय वांग्मय, भारतीय जो ज्ञान शास्त्र की परंपरा है, ये हमें बहुत अच्छा सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना वो भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा ही करती है। मैं सत्येंद्र पाल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र, और मैं मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने मुझे संसदीय चित्रकला प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया। हाँ जी। और क्या कहा? उन्होंने प्रोत्साहन दिया मुझे, कहा कि और ऐसे ही मतलब आगे करते रहिए, और अच्छी बातें बताई उन्हें।